हेलो टीचर्स, आज हम देखेंगे कि एक्टिविटी रिसोर्स पेज का कि इसमें किस प्रकार से हमें क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ करवानी है। लर्निंग आउटकम क्या होगा? रिसाइट एंड शेयर इंग्लिश सॉन्ग, पोएम, गेम्स, रिडल, स्टोरी, टंग ट्विस्टर, रिसाइट एंड शेयर विद पीयर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें यूज में आएंगी। चलिए एक्टिविटी 1 देखते हैं। एक्टिविटी का नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि पहले सुनेंगे और फिर बाद में बोलेंगे। मटेरियल क्या क्या चाहिएगा? पोएम सेलेक्टेड फ्रॉम टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट में से एक पोएम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं प्रिपरेशन हो जाएगी कि टीचर की तैयारी क्या होगी। द टीचर विल रीड द गिवन पोएम, जो नीचे जो पोएम है उसे टीचर पढ़ेगा। एंड प्रैक्टिस इज रिसाइटेशन, और उसकी प्रैक्टिस करेगा बार बार दोहरा के। द टीचर विल राइट द पोएम ऑन द बोर्ड फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। पोएम का क्या करेगा टीचर? उस पोएम को पूरी को बोर्ड पे लिख देगा प्रैक्टिस के लिए। अब उसको पढ़ेंगे। फ्लाइंग मैन, कोई आदमी उड़ रहा है। अप इन द स्काई, आकाश में। वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाई सो हाई, से कोई पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो इतने ऊपर उड़ के। ओवर द माउंटेन्स, कि पहाड़ों के ऊपर उड़ के। एंड ओवर द सी, समुंदर के ऊपर उड़ के। फ्लाइंग मैन प्लीज टेक मी, जब तुम इतनी ऊपर उड़ रहे हो, जैसे कि बहुत ऊपर, और माउंटेन के ऊपर भी जा रहे हो और समुंदर के ऊपर भी जा रहे हो, जब उड़ ही रहे हो तो मुझे भी साथ में ले लो। एक बच्चा इस प्रकार से उड़ते हुए मैन को कहता है। ये एक पोएम है। अब इसको क्लास में किस प्रकार से डिस्क्राइब कराना है एक टीचर को, उसके स्टेप्स दे रखे हैं। यहाँ हम स्टेप्स देखें तो इस प्रकार से हमें दिखेंगे स्टेप्स। चलिए हम इसे देख लेते हैं। फर्स्ट है, द टीचर विल इनिशिएट द रिसाइटेशन इन क्लास विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड गेस्चर, कि टीचर इसको इनिशिएट करेगा क्लास के अंदर गेस्चर के हिसाब से, मतलब कि कुछ ना कुछ सिंबल्स देंगे वो उससे, ठीक है, वो गेस्चर करेंगे। द स्टूडेंट विल फॉलो, और जो बच्चे हैं उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सेकंड है, द रिसाइटेशन विल बी डन 2-3 टाइम, और बार बार दोहराने का जो काम होगा वो 2-3 बार होगा। थर्ड है, द टीचर विल राइट द पोएम ऑन द बोर्ड और चार्ट, टीचर पोएम को चार्ट या बोर्ड पे लिखेगा। एंड रिसाइट द पोएम बाय रीडिंग इट विद ए फिंगर पॉइंट, और अंगुली लगा के उसको बार बार दोहराएंगे। द स्टूडेंट विल देन रिसाइट द पोएम बाय सिंगिंग एंड द टीचर विल पॉइंट ए फिंगर एट द लाइन, कि जब स्टूडेंट जब रिसाइट करेंगे तो टीचर उसको अंगुली से पॉइंट करते हुए लाइन टू लाइन दिखाएगा, ठीक है। फिफ्थ है, द टीचर विल देन डिवाइड स्टूडेंट इन 4 ग्रुप एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि टीचर है जो भी स्टूडेंट उनको अलग अलग 4 ग्रुप में बांट दें और उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, ये जो पोएम थी ये किसके बारे में थी? तो सब बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे। वैसे ये पोएम फ्लाइंग मैन के बारे में थी, ठीक है, उसका मेन आइडिया ये था फ्लाइंग मैन, ठीक है। सेकंड है, कैन यू आइडेंटिफाई सम राइमिंग वर्ड, कोई ना कोई ऐसा राइमिंग वर्ड है जिसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए, फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाई सो हाई, या स्काई और हाई थोड़ा राइमिंग वर्ड दे रहा है, इस प्रकार से इसे हम देख लेंगे। वेयर डू यू थिंक द मैन इज़ फ्लाइंग टू, वेयर डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि आदमी कहाँ उड़ रहा है? तो हम सोचते हैं कि वो माउंटेन सी के ऊपर से जाएगा। वेयर विल यू गो इफ़ यू कैन फ्लाई, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो कौन सी जगह जाओगे? तो इस प्रकार से किसी बच्चे से आप पूछ सकते हो कि आपको उड़ने का मौका मिले तो कहाँ पर जाओगे, ठीक है। सिक्स्थ है पॉइंट, एवरी ग्रुप विल बी गिवन ए चांस टू आंसर एवरी क्वेश्चन, कि हर एक ग्रुप को हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का चांस देना। थ्रो दिस स्टूडेंट विल डिस्कस विद ईच अदर, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको स्टूडेंट आपस में डिस्कस करेंगे। एंड ए वैरायटी ऑफ आंसर विल कम, और इससे क्या होगा कि खूब सारी वैरायटी आएगी, मतलब सब बच्चे अलग अलग आंसर देंगे इसका। उसके बाद में देखिए फर्दर टास्क क्या क्या होगा। द टीचर मे आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट पोएम राइम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि टीचर भी कहेगा बच्चों को कि आप अपनी पोएम और राइम्स है ना टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, और एक्शन और गेस्चर, कि उसका सही से एक्शन और उसका गेस्चर होना चाहिए। अब नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है,
सेलेक्ट द करेक्ट राइमिंग वर्ड फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड, कि नीचे एक अंडरलाइन वर्ड है उसके अनुसार एक राइमिंग वर्ड सेलेक्ट करना है। रीमा हैज़ ए कैट इट वाज सिटिंग ऑन द, ठीक है, रीमा के पास में एक कैट है लेकिन वो किस पे बैठी हुई है, इन चार में से छांटना है। जैसे टैप, टैप नहीं आएगा, मैट, मैट मतलब चटाई, गैप और बेड, यहाँ पर मैट आएगा, चटाई पे बैठी हुई है। इस प्रकार से हम ये कर लेंगे। धन्यवाद।